चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का जो है कि अशोक स्तंभ है चिन्ह। तुर्की का चांद तारा, डेनमार्क का समुद्री तट, नॉर्वे का शेर, बांग्लादेश का वाटर लिली, फ्रांस का लिली, नीदरलैंड का शेर, ईरान का गुलाब का फूल, यूके का गुलाब का फूल, स्पेन का ईगल, यूएसए का गोल्डन रॉड, जापान का गुलदाउदी, इटली का सफ़ेद लिली, कनाडा का मैपल लीफ, ऑस्ट्रेलिया का बैटल, रूस का डबल हेडेड ईगल, न्यूजीलैंड का कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न। भारत ने अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ये सीमाएं भी याद होना चाहिए क्योंकि इसमें से एक आध क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में डाल देता है। कोई भी एग्जाम रेलवे का हो, इससे भी क्वेश्चन किसी ने रहता है। जैसे मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है, रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है, मैकमोहन रेखा भारत चीन, रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस, 49वीं समानांतर रेखा यूएस एवं कनाडा, मैनर हिम रेखा रूस एवं फिनलैंड, ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। अब देखिए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक है। झुकी हुई मीनार पीसा इटली में है, क्रेमलिन मॉस्को रूस में है, पार्थेनॉन एथेंस यूनान में है, इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान में है, ग्रेट वॉल उत्तरी चीन में है, ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, पिरामिड गीजा मिस्र में है, एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है, पवन चक्की किंडर डिज्ग डेनमार्क में है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में है, ताजमहल आगरा भारत में है। आगे है मानचित्र की रेखाएं। मानचित्र की रेखाएं है दोस्तों। चलिए इस पर बात करते हैं। मानचित्र की रेखाएं समलवन रेखा आइसोहेलाइन। मानचित्र पर खींची गई वो रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। समदाब रेखा आइसोबार्स। समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है। समगहरी रेखा आइसोबार्स। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती है। समुच्च रेखा आइसोहिप्स लाइन्स यानी समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समुच्च रेखाएं कहलाती है। समवर्षा दर्शक रेखा। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। सममान रेखा आइसोप्लेट। वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। समधूप रेखा। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। उसके बाद समताप रेखा आइसोथर्म। मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाने वाली खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती है। देखिए दोस्तों इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि सिर्फ हिंदी ही याद नहीं करना, इसका इंग्लिश भी याद करना। जैसे दे देगा आइसोहेलाइन और पूछ देगा कि किसे आइसोहेलाइन, ये आपको दे देगा, ये पूरा प्रश्न में दे देगा और आंसर में आइसोहेलाइन इंग्लिश दे देगा, समलवन नहीं देगा। उसी तरह समदाब रेखा नहीं देगा, आइसोबार्स दे देगा। समगहरी नहीं देगा लेकिन आइसोबार्स दे देगा। समुच्च रेखा आइसोहिप्स लाइन। ये जो है कि समुच्च जो है कि कंफ्यूजन ज्यादा करता है। ये समुच्च रेखा आइसोहिप्स कहते हैं। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं को आइसो। चलो ये हो गया। इसी तरह इसको हिंदी और इंग्लिश जो है कि दोनों याद कीजिए, तब जाके आपको परीक्षा में प्रश्न छूटने की संभावना कम बनी। अगर आप सिर्फ एक ही याद करते हैं तो इसमें से जो है कि इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा बनती है। सबसे ज़्यादा इसमें वीवीआईपी रहता है समुच्च रेखा आइसोहिप्स लाइन्स यानी समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा आइसो। ये जो है कि ये और समवर्षा दर्शक आइसोहाइट्स इसमें कंफ्यूजन होता है। समुच्च ऊंचाई वाले इसमें समझ जाते हैं कि इसका इंग्लिश ए होता है और इसका और समवर्षा का ए होता है, लेकिन नहीं, इसी को कंफर्म और क्लियर करके रखना है ताकि आपको गलती ना हो। आगे है अगला जो है प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वीवीआईपी है जनरल कंपटीशन के लिए। यूएसओ का एसोसिएटेड प्रेस, ब्रिटेन का राइट्स, रूस का तास, मलेशिया का बरनामा, इटली का अंसा, इजराइल का इतिम, फ्रांस का एएफपी, भारत का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, भारत का समाचार भारती, चीन का सिन्हुआ,
जापान का क्योडो, इंडोनेशिया का अंतारा, ईरान का इरना, जर्मनी का DPA, फिलिस्तीन का वफा, ऑस्ट्रेलिया का AAP। ऑस्ट्रेलिया का जो है कि ऑस्ट्रेलिया का, इंडोनेशिया का अंतरा, ईरान का इरना, जर्मनी का DPA, फिलिस्तीन का वफा, ऑस्ट्रेलिया का AAP आप, रूस का नोस्ती, पाकिस्तान का UPP, मिस्र का मेना, भारत का यूनिवार्ता, भारत का यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, USA का यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल UP। आगे है दोस्तों, आगे है प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। ग्रीन बुक जो है कि इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन, जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार के किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट है। ब्लू बुक ब्रिटेन सरकार का यानी ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन क्या है? ब्लू बुक। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। ज्वाइंट पेपर 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रूपोष्ठ प्रकाशन है। विभिन्न देशों के राजनीतिक दल USA रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, USA रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक। विभिन्न देशों के राजनीतिक दल जो है कि USA रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, इराक बाथ पार्टी, इजराइल लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हताश पार्टी, सास पार्टी। फ्रांस सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट, यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी। ऑस्ट्रेलिया लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी लीग, जातीय पार्टी। नेपाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। श्रीलंका यूनाइटेड नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड नेशनल पार्टी, फ्रीडम पार्टी। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी, इंकाथा, फ्रीडम पार्टी। UK कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। रूस लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाज चॉइस कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। अभी तो यहाँ लगभग 6 मुख्य राजनीतिक दल जो कि 6 है भारत में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। आगे है प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। कलम जो है कि संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल जो है कि संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा होता है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा यातायात रोकने का प्रतीक है। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक है। बांह पर काली पट्टी शोक विरोध और दुख का प्रतीक है। एक दूसरे को काटती 2 हड्डियां और उस पर खोपड़ी बिजली का खतरा है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। अब देखिए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। ऑस्ट्रेलिया कंगारू, कनाडा गजा ईगल, जापान आइबिस, न्यूजीलैंड कीवी, यूनाइटेड किंगडम रॉबिन रेडब्रेस्ट, भारत बाघ। आगे है विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं। अफगानिस्तान एरियाना अफगान एयरलाइंस, संक्षिप्त नाम इसका है AAA। ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस, QANTAS। बेल्जियम नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस, SABENA। म्यांमार यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज, UBA। पूर्वी अफ्रीका ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज, EAA। फ्रांस एयर फ्रांस, AF। ग्रीस ओलंपिक एयरवेज, OA। हांगकांग कैथी पैसिफिक एयरवेज, CPA। हंगरी हंगेरियन एयरलाइंस मालेव, MALEV। भारत एयर इंडिया, AI। इंडोनेशिया गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज, GIA। ईरान एयर, IA।
आयरलैंड आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस, एयर लिगनस इजराइल EIAI EIAI, इटली इटालियन एयरलाइंस, इसको संक्षिप्त में बोलते हैं एलिटेलिया, इसका संक्षिप्त नाम एलिटेलिया। जापान जापान एयरलाइंस JAL, इसका संक्षिप्त नाम है। कुवैत कुवैत एयरलाइंस, इसका संक्षिप्त है KA। लेबनान मिडिल ईस्ट एयरलाइंस MEA। नेपाल रॉयल नेपाल एयरलाइंस RNA। नीदरलैंड KLM रॉयल डच एयरलाइंस KLM। पाकिस्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA। फिलीपींस फिलीपींस एयरलाइंस PAL फिलीपींस। पाकिस्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA। फिलीपींस फिलीपींस एयरलाइंस PLA। पोलैंड पोलिश स्टेट सर्विस एयर लॉट LOT, इसका संक्षिप्त नाम LOT। रोमानिया ट्रांसप्रेटी एरियन रोमाने तरोम TAOM। स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम SAS। सिंगापुर सिंगापुर एयरलाइंस SIA। रूस एरोफ्लोट। श्रीलंका एयर लंका LAL। श्रीलंका एयर लंका AL। आइए आगे है स्विट्जरलैंड स्विस एयर UK ब्रिटिश एयरवेज और जाट BAJAT। USA पैन अमेरिकन एयरवेज PAA। स्पेन इबेरिया। पनामा कोपा जर्मनी लुफ्टहांसा। विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। समाचार पत्र प्रकाशन दिया है द टाइम्स लंदन, डेली मिरर लंदन, द टाइम्स जो है कि लंदन, डेली मिरर लंदन, ली फिगारो पेरिस, इस्वेस्तिया मॉस्को, डॉन कराची, द आइलैंड कोलंबो, ईस्टर्न सन सिंगापुर, अल अहरम काहिरा, मर्डेका जकार्ता, वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन, द हिंदू चेन्नई, स्टार जोहान्सबर्ग, मैनेची शिंबुन टोक्यो, गार्डियन लंदन, डेली मेल लंदन, लामाद पेरिस, प्रवादा मॉस्को, डेली न्यूज न्यूयॉर्क, ला रिपब्लिका रोम, इंडिपेंडेंस लंदन, पीपुल्स डेली बीजिंग, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क, बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका, द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत, खलीज टाइम्स दुबई। अब विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्था है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट चीन, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया, KGB-GRU रूस, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन UK, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI पाकिस्तान, रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI भारत, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI USA, मोसाद इजराइल, मुखबरात मिस्र, नाइचो जापान, सवाक ईरान, अल मुखबरात इराक। विभिन्न देशों की संसद। देखिए विभिन्न देशों की संसद है, विभिन्न देशों की संसद। भारत का संसद का नाम है, भारत के संसद का नाम है संसद, रूस का ड्यूमा, स्पेन का कोर्टेस, ब्रिटेन का पार्लियामेंट, जर्मनी का बुंडस्टैग, मंगोलिया का खुरल, ईरान का मजलिस, ताइवान का युआन, इजराइल का नेसेट, जापान का डायट, मालदीव का मजलिस, स्वीडन का रिक्सडॉग, नॉर्वे का स्टोर्टिंग, भूटान का त्सोंगडू, पोलैंड का सोजिम, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र का पीपुल्स असेंबली, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, फ्रांस का नेशनल असेंबली, बांग्लादेश का जातीय संसद, आयरलैंड का डेल आयरन, मलेशिया का दीवान निगारा, अफगानिस्तान का शोरा, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली,
ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट, यूएसए का कांग्रेस, डेनमार्क का फुलकेटिंग और कनाडा का पार्लियामेंट। आगे है दोस्तों, आगे देखिए, आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बर्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 51 थी। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर कुल 91 संस्थापक सदस्य देश बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 देश दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं, जो ऊपर से खुली है और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। कार्य करने वाली भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान संयुक्त राज्य अमेरिका 22%, जापान 19.47%, जर्मनी 8.66%, यूके 6.13%, फ्रांस 6.03%, इटली 4.89%, कनाडा 2.81%, रूस 1.10% तथा भारत 0.341 का योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इसके निम्न 6 अंग हैं। महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, प्रन्यास परिषद, ट्रस्टशिप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सचिवालय, सेक्रेटरीट। नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम कल के वीडियो में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र